अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैटप्लॉटलिब। आप लोगों को जिस तरह से पता होगा, पिछली बार हम लोगों ने ये बहुत जगह यूज़ किया है प्लॉटिंग में। हमने शुरू में देखा था कि हिस्टोग्राम्स और बार चार्ट्स और लाइन प्लॉट्स और स्कैटर प्लॉट्स, ये हमने प्रैक्टिस किया था। फिर जाके आगे हम लोगों ने और उसको देखा और डिटेल में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अम, तो प्लॉटिंग के जो बेसिक्स है, उसमें एक ये है कि जो कैनवस आपका जिसके ऊपर ड्रॉ होता है, राइट, वहाँ पे दो नाम है, एक है फिगर और दूसरा है एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो ज़्यादा एक्सिस के ऊपर करेंगे, फिगर हम वो बाद में देखेंगे। ठीक है। तो एक्सेस जैसे कि हमने देखा था पिछली बार कि वो आप एक प्लॉट कर सकते हो, मल्टीपल प्लॉट कर सकते हो एज अ मैट्रिक्स। आई थिंक ये सब चीज़ें हमने कवर की थी लास्ट टाइम। तो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट दिस चैप्टर हैज टू ऑफर। Okay, the first, let me show you with the slideshows if there's anything important in that. Let's see. Okay, ये तो भाई सीधा फर्स्ट पे जाते हैं और उसके बाद हम इसको जूम इन करते हैं। ओके, नाउ वी हैव ओके। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि अगर आप नॉर्मली इसको रन करते हो, बेसिकली क्या है कि पीएलटी तो हमारे प्लॉट का, बाय प्लॉट का वो हमने वेरिएबल बनाया बनाया था ना, पीएलटी जो हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था। तो पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स करने से उसके दो जो वेरिएबल्स है, दो जो एस्पेक्ट्स हैं, वो वापस आते हैं, रिटर्न होते हैं। तो वो है फिगर और एक्सेस। तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों को सेव कर लिया, जिसमें एक हमने वेरिएबल बना लिया FIG और दूसरे को बना लिया AX, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ भी बना सकते हैं, A, B, जो भी XY, वट एवर, बट दिस इज मोर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, वाइडली यूज्ड। तो आपने बना दिया फिग और एक्स। ठीक है। अब इसके अगर हम लोगों को देखना है कि किस तरह से यूज होता है, तो अभी आप ये इमेजिन करो कि हमारे पास सियाटल वेदर एक टेबल है, जिसके अंदर एक कॉलम है मंथ और एक कॉलम है मंथली एवरेज। शायद ये इसका एवरेज है कि बारिश का, रेन का, राइट। तो एनीवेज, या टेम्परेचर एवरेज, टी एवरेज। तो एनीवेज, तो उन्होंने जब ये चीज को आप प्लॉट करते हो, ठीक है, तो प्लॉट किस तरह से किया जाता है, AX.प्लॉट। ठीक है, एक्सेस के ऊपर आप प्लॉट करते हो। एक्सेस इन जनरल किसे कहते हैं, XY एक्सेस, जैसे एक्सेस जो होता है ना, वही एक्सेस है। बट यहाँ पे उन्होंने नाम जो दिया है, जो इसका कैनवस है, उसको नाम दिया है एक्सेस। तो X.प्लॉट आप करते हो, तो X एक्सेस पे आप मंथ डाल देते हो, Y एक्सेस पे आप ये डालते हो, दूसरा वाला जो कॉलम। तो इस तरह से प्लॉट होके आता है ना। तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। तो अब इसको हम देखेंगे कि अगर आप यही चीज दो तरीके से करते हो। ठीक है, एक्स पहले तो क्या किया आपने, X.प्लॉट सियाटल का वेदर कर दिया, तो फिर से आप एक्स प्लॉट करो ऑस्टिन का वेदर। तो अब क्या हो गया, क्योंकि हमने एक्स को क्लियर नहीं किया था, AX. ये जो AX को क्लियर नहीं किया, तो जब भी आप कुछ नया ड्रॉ करोगे उसके ऊपर ड्रॉ होता जाएगा, राइट। ये हमने पिछली बार भी देखा था। तो यहाँ पे अब चूंकि हमने वो पहले किया, फिर ये दूसरा किया, तो दूसरा लाइन भी यहाँ पे लग के आ गई। तो आप PLT डॉट शो करोगे तो दो लाइन बताएगा, अब अगर आप एक और करोगे तो एक और लाइन आ जाएगी। तो बट फॉर नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट, कि हमने दो ये प्लॉट्स रन किए, दो दो लाइंस हमारे सामने आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वो क्या है। चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि क्रिएट फिगर एंड एक्सेस ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द पीएलटी सब। तो वही जैसे अभी हम लोगों ने देखा, जब पीएलटी डॉट सब प्लॉट्स आप कॉल करते हो फंक्शन, तो वो दो आपको ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करता है, एक फिगर ऑब्जेक्ट और एक एक्सेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो हमने सेव कर लिया दो वेरिएबल्स में, FIG और AX। ठीक है।
तो अब काम किससे लेंगे हम लोग आगे, एक्स का काम लेंगे, फिगर का तो अभी काम नहीं है। तो पीएलटी डॉट शो करोगे तो ये अगर आप रन करते हो कोड तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक एम्प्टी कैनवस आपके सामने शो करेगा जिसके ऊपर अभी कुछ प्लॉटिंग नहीं हुई है, राइट। तो दिस इज फॉर द स्टार्ट। नाउ अब हम लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे। प्लॉटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले तो ये कि अब उन्होंने क्या बताया कि भाई आप जो सियाटल वेदर का जो मंथ कॉलम है वो आप एक्स एक्सेस पे प्लॉट करो और दूसरे इस पे मंथली प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में ही बताया है, ठीक है, कि आपने ये करना है। तो एक्स डॉट प्लॉट, इसका जो आपका सिंटैक्स है वो यही है। एक्स का ये जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आया था, एफ आई जी ऑब्जेक्ट को अभी हम लोग वरी नहीं कर रहे, लेकिन हम क्योंकि वो सब प्लॉट्स कॉल कर रहे थे, दोनों आपके पास आ जाएंगे, एफ आई जी और एक्स आपको सेव को तो करना है, ठीक है, लेकिन हम यूज सिर्फ एक्स का करेंगे, एक्सेस का। तो एक्स डॉट प्लॉट आप करोगे एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो लोग कि उसी आप कैनवस पे, उसी आपके जो चार्ट पे आपको एक और लाइन प्लॉट करनी है। वो क्या प्लॉट करनी है, ऑस्टिन का वेदर का। तो अब आपके पास एक और टेबल है ऑस्टिन वेदर। अगर आप देखोगे इसको इतना रन करके तो आपको पता चलेगा कि एक टेबल होगा जिसके अंदर काफी सारे वो होंगे, क्या कहते हैं, कॉलम्स होंगे। तो हमारे पास कॉलम्स है, एक मंथली, टी min एस टी डी वी जो भी है मंथ, ओके, ये कॉलम्स। एनीवेज हम लोगों को जो काम है वो मंथ का काम है और ये वाला काम है। ओके, इसके अंदर यार ये कह रहा है MLY PRP। अच्छा हाँ, यहाँ है ऊपर, ओके, मैं नीचे देख रहा था वो कंटिन्यूएशन था। तो बहरहाल यहाँ पे उनके पास एक शायद ये होगा कॉलम जो हम वाई एक्सिस पे इसको प्लॉट करेंगे। तो एनीवेज दो ये हमारे टेबल्स हो गए जिसके अंदर के ये कॉलम्स हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर प्लॉट कर दिया। पीएलटी डॉट शो करोगे तो आपको बेसिकली वो प्लॉट के ऊपर, जो अभी हम लोग खाली प्लॉट देख रहे थे, अब उसके ऊपर कुछ डायग्राम्स आएंगे। ये डायग्राम बन गया है। तो तो ये हो गया हमारे दो कॉलम्स या दो चार्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अब क्या है, कस्टमाइजिंग। अब इसको कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है। तो अभी आप जैसे देख रहे थे कि अभी जब हम लोगों ने रन किया, ठीक है, तो हमारे सामने दो कलर के लाइंस आ गए। कौन से कलर का, एक येलो था आई थिंक और एक जो भी था। लेकिन अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें रखना है कि हमारे कलर के हिसाब से भाई मुझे चाहिए सियाटल का वेदर ब्लू कलर में, ठीक है, जो लाइन होनी चाहिए वो ब्लू कलर में चाहिए। और जो ऑस्टिन का कलर है वो हमें चाहिए रेड, ठीक है। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, वही सेम चीज जो अभी हमने किया, एक्स एक्सिस पे मंथ, वाई एक्सिस पे ये, लेकिन उसी फंक्शन के अंदर डॉट प्लॉट। एक्चुअली ये जो डॉट प्लॉट फंक्शन है ना, ये बहुत बड़ा है, लाइक एज इन आर्ग्यूमेंट्स वाइज उसके अंदर बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर कर सकते हो। तो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट क्या सीखेंगे, कलर, कि कलर किस तरह से चेंज किया जाता है लाइट का। तो अब मान के चलिए अगर आप हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपन ये इसको हटा दो, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इतना अगर मैं रन करता हूँ तो आपके सामने क्या आता है, आपके सामने आ गई एक लाइन ब्लू कलर में, ठीक है। ये ब्लू कलर तो अपने आप वो दिया उसने जो भी बाय डिफॉल्ट था, लेकिन इसको हमें कस्टमाइज करना है, हमें बाय, लेकिन लाइक यू नो फॉर श्योर चाहिए कि हमें ब्लू कलर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, COLOR इक्वल्स, यहाँ पे इनके पास कोड्स आप दे सकते हो। तो बी जैसे कि भाई ब्लू के लिए रेड है, आर के लिए रेड, ठीक है, इस तरह से। तो इनके पास कुछ इन्होंने वो, मतलब आप फंक्शन का अगर डेफिनेशन जाके देखोगे तो आपको पता लग जाए कितने कलर्स हैं और क्या क्या उनके कोड्स हैं। तो फॉर नाउ हम एक कलर दे देंगे ब्लू। अब रन कोड करो। अब आप देखोगे कि वो कलर ब्लू हो गया है ना, पहले से ही ब्लू था, ब्लू। खैर हम लोग थोड़ा सा आपको चेंज करने के लिए मैं रेड करके देखते हैं, आर। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो ये रेड हो गया, ठीक है, कलर चेंज। नेक्स्ट एक और कस्टमाइजेशन क्या है कि आप क्या कर सकते हो, जो लाइन है, लाइन का जो वे है, तरीका, उसको आप लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे डॉटेड लाइन चाहिए मुझे, या नहीं तो और क्या है, डैश लाइन है, पता नहीं कई सारे स्टाइल्स है, वो भी आप डेफिनेशन में देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या कोड है, लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल इक्वल टू, तो एक हो गया हमारे पास डैश डैश, आई थिंक दूसरा डॉट डॉट है और एक दो तीन है, तो उसमें अभी हम लोग डैश डैश करके देखते हैं। तो अगर ये डैश डैश करके देखते हो तो अब ये जो हमारी लाइन थी, अच्छा ये क्या हुआ है, ये पिछले वाले प्लॉट के ऊपर ही ये ड्रॉ होते जा रहा है।
रिमेम्बर अभी हम लोगों ने ब्लू किया था, फिर रेड किया, तो फिर रेड किया, तो फिर वो डॉट उस तरह से आया। तो हमें पहले क्या करना होगा, पीएलटी डॉट क्लियर CLS से, रिमेम्बर हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार। क्या था, CLS था, क्या था, डॉट CLS। Let's see if we can clear it. Okay, never mind, ये मैं शायद भूल रहा हूँ। तो एनीवेज चलिए, बट फॉर नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। लाइन स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं, डैश डैश, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं हम लोग जो हमारे जो पॉइंट्स जो हमने प्लॉट किए हैं अभी अभी, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ है, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ है, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो वो लाइंस को, वो डॉट्स को ही कनेक्ट करके तो उसने सारा ये ग्राफ बनाया ना। तो वो जो पॉइंट्स हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स अगर हमें हाईलाइट करा के दिखाने हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉमा मार्कर। मार्कर एक और हमारा आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको करते हैं छोटा ओ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े डॉट्स डाल देगा। अगर अभी आप देखोगे तो देखो ये डॉट्स आ गए सारे। लेकिन अगर हमें डॉट्स नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए कुछ एरो मार्क्स, तो ठीक है, एक वी भी एक ऑप्शन है। तो वी करते हो तो ये आ जाएगा हमारा, ये देखिए एरोज आ गए। अब ये वो डॉट है, डॉट के ऊपर ही एरो आ रहे हैं, तो हम लोगों को दिख नहीं रहा, बट यूल सी। एक्चुअली आई डू दिस, ये ऑस्टिन का जो है ना, ऑस्टिन का रन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देख रहे हो आप, तो यहाँ पे क्या है, कलर रेड है हमारा। ये पहला वाला क्या था, ब्लू था, अब हम लोग रेड वाला कर रहे हैं। तो अभी आप जो देखोगे तो वो रेड वाला, वो भी डैश लाइंस है, ये देखिए डैश लाइंस भी आ गए। लाइन स्टाइल हमने डैश किए थे, और मार्कर में डाल दिया था वी, तो वी की वजह से ये आ गए सारे एरोस। ओके, तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि हमारे जो पॉइंट्स कौन से हम लोगों ने प्लॉट किए, ठीक है। चलिए, और हम लोग क्या कस्टमाइज कर सकते हैं इसके अंदर, हम लोगों ने देखा था पिछली बार कि एक्स लेबल और वाई लेबल भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आप ए एक्स डॉट, जो एक्सेस का जो वेरिएबल है वो ए एक्स डॉट सेट अंडरस्कोर लेबल एक्स लेबल, एक्स लेबल करोगे तो एक्स का जो लेबल है वो ऐड हो जाएगा। पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था, अब हम लोग डाल रहे हैं टाइम मार्क्स, और वाई के अंदर लेबल डाल रहे हैं प्रेसिपिटेशन, और वैसे ही टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने पिछली बार प्रैक्टिस किया था, बट यहाँ पे एक्सेस जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग ये सब लगा रहे हैं, सेट एक्स लेबल, सेट वाई लेबल और सेट टाइटल, ठीक है। तो अब आप करोगे तो वही सेम चीज जो अभी ग्राफ देखे थे, लेकिन उसके आगे अब ये देखिए, आप वाई जो वर्टिकल साइड पे ये लिख के आ गया प्रेसिपिटेशन इंचेस, और टाइम मंथ्स एक्स एक्सिस पे आ गया टाइम मंथ्स, और ऊपर देख रहे हो आप टाइटल आ गया वेदर पैटर्न्स इन ऑस्टिन इंस्टीट्यूट, राइट। तो ये कस्टमाइजेशन है। और क्या कस्टमाइज कर सकते हैं हम लोग, ओके, स्मॉल मल्टीपल्स। स्मॉल मल्टीपल्स क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है जहां पे ये क्या कह रहे हैं, हाउ वुड यू क्रिएट अ फिगर विद सिक्स एक्सेस ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइज्ड इन थ्री रोज एंड टू कॉलम्स। एक्चुअली दिस इज वेयर वी लर्न मैट्रिक्स। ओके, तो होता क्या है, जैसे कि आप प्लॉटिंग करवाते हो, ओके, आपके पास समझो मल्टीपल डेटा है काफी सारे इसका। अब आप एक एक काम करते हो कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पे आप ना उसको डिस्प्ले करवाते हो। तो होता क्या है, आप एक ही ग्राफ के ऊपर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, 10 लाइन, 10 लाइन जब आ जाते हैं तो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई ब्लू लाइन कौन सी है, रेड लाइन कौन सी है, क्या कौन सा है, समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उससे अच्छा क्या चीज है कि आप क्या करोगे, आप करोगे एक जो आपके ग्राफ्स है उसका ही एक मैट्रिक्स बनाओगे, मैट्रिक्स एक्स इन मल्टीपल, ठीक है। वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। तो ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑप्शन है, जैसे कि इन्होंने क्या किया, तीन ग्राफ्स बना दिए, ठीक है। एक हो गया 25, एक 75। अब ये देखो, ये दो बेसिकली दो उन्होंने सिटीज के तीन तीन ग्राफ्स लिए, तो टोटल 6 ग्राफ्स हो गए। अब 6 ग्राफ्स देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग हो गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो यही ग्राफ, एक ग्राफ मतलब बेसिकली कॉलम्स एंड रोज, ग्राफ के भी कॉलम्स एंड रोज बना सकते हो आप,
ठीक है, एक मैट्रिक्स बना सकते हो, जिसकी मैट्रिक्स के अंदर अभी क्या है, ये हम लोगों ने बनाया 3 रोज एंड 2 कॉलम्स का हमने मैट्रिक्स बनाया। ये देख रहे हो, अब ये एक दो ऊपर हो गए, फिर दो, फिर दो। कॉलम्स में कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो 3, 2। इस तरह से आपने एक बेसिकली कैनवस, पहले कैसे एक खाली कैनवस बना रहे थे, वो हमने 6 कैनवस बना दिए। आप जैसे पहले क्या कर रहे थे, सब प्लॉट्स ब्रैकेट को खाली रख रहे थे ना, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज बस, तो उसे एक बन रहा था ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर हमें चाहिए मल्टीपल, तो हम क्या करेंगे, सब प्लॉट्स ब्रैकेट स्टार्ट, कितने रोज और कितने कॉलम्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, अगर आपको मान के चलिए आपको सिर्फ आपको रोज चाहिए, कॉलम्स नहीं चाहिए, 1 और 2 और 3 नीचे नहीं चाहिए, तो सिर्फ एक ही आप डाल दीजिए, आप कॉलम्स को ओमिट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एक। आप अगर कुछ डालते हो, एक डिजिट डालते हो यहाँ पे, तो वो आएगा, वो समझ जाएगा रोज, कॉलम्स होंगे फिर भी एक ही। और अगर आप यहाँ पे कॉलम्स के भी कॉलम इसमें देते हो कुछ नंबर, तो इसका मतलब फिर वो दोनों का लेकर बना देगा आपकी मैट्रिक्स। ठीक है। चलिए, 3, 2 हो गया ये वाला, ये अब हमारे एम्प्टी कैनवस बन गया। अब हम लोग इसको एक्सेस कैसा करते हैं, एक्सेस इसको किस तरह से किया जाता है, जब आप ए एक्स जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट में आप डालोगे, जिस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक्स को कॉल किया था या रोज एंड कॉलम्स कॉल किए थे, रिमेम्बर, तो उसी तरीके का रोज एंड कॉलम्स हम डालेंगे, रो नंबर एंड कॉलम नंबर, इंडेक्स नंबर, रो एंड कॉलम का इंडेक्स नंबर हम देंगे। तो अभी हमारा 0, 0, तो ये फर्स्ट जो है ना, ये क्या है, ये 0, 0 है, तो ये हमने एड्रेस दे दिया उसका 0, 0। तो ए एक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट 0, 0 डॉट प्लॉट, आगे वही सेम चीज। ठीक है, तो जो भी हम आगे देंगे वो तो सारा का सारा सेम होगा, जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस आपका जो सब जो ग्राफ है हमारा, उसके अंदर ये सारा प्लॉटिंग कर दो। ठीक है, तो अभी हमारा 0, 0 में ये प्लॉटिंग हो गई। अब यहां पे अगर हमें मूव होना है तो हम क्या करेंगे, 0, 1, ये है 0, 1, और ये क्या है, ये 1, 0 है, और ये क्या है, 1, 1, और ये है 2, 0, और ये है 2, 1। ठीक है, फर्स्ट डिजिट आता है रोज के लिए, सेकंड डिजिट आता है कॉलम्स के लिए। डन। तो इसी तरीके से आपको इन्होंने दिखाया है कि देखो, अगर आपको करना है कि 2, 1, अच्छा, इन्होंने मैट्रिक्स बना दिया 2 रोज एंड 1 कॉलम की। तो अब अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, एक्सेस किस तरह से करोगे, आप यहाँ पे एक ही नंबर डालोगे, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, कि आपको अगर सिर्फ आपके पास रोज ही है, कॉलम्स तो एक ही है, तो ठीक है, तो फिर आप बस एक ही नंबर डालोगे, आप 2 नंबर डालने की जरूरत नहीं है। बल्कि इनफैक्ट 2 नंबर डालोगे तो उल्टा वो शायद एरर देगा। ठीक है, तो आप एक ही नंबर डालोगे, तो 0 देख रहे हो यहाँ पे 0, क्योंकि रोज कितने हैं, 2, कॉलम तो एक ही है, कॉलम का तो मसला ही नहीं है। तो आपको या तो 0 है या 1 है, तो एक 0 करोगे तो फर्स्ट ऊपर वाला जो है उसमें आ जाएगा, नहीं तो एक 1 मतलब नीचे वाले में आएगा। तो ये ऊपर वाले ग्राफ में आपने ये सारा प्लॉट कर दिया, नीचे वाले ग्राफ में ये सारा प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो नाउ लेट्स प्रैक्टिस। ओके, तो सबसे पहले एक यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या है, okay, how would you create a figure with 6 axis objects organized in 3 rows and 2 columns? अभी अभी हमने देखा ना कि पहले हम लोगों को अगर ब्रैकेट में जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा रो का नंबर, और सेकंड का होगा कॉलम का नंबर, तो 3, 2, ये वाला। ये नहीं, ये 2 ब्रैकेट्स नहीं, 2 ब्रैकेट का फिर अलग सेंस हो जाएगा, ये क्या होगा, सब सब वो अरेज बन गए। ठीक है, फिर कॉमा अगर आप डालते हो तो फिर और एक सब वो बन जाता है, तो डिफरेंट, ये तो अलग ही चीज हो गई। तो दिस इज नॉट द ऑप्शन, नॉर इज दिस। डॉट एक्सेस नहीं लिखते हो आप ऑब्वियसली, तो डॉट सब प्लॉट, सब प्लॉट्स के अंदर आप ऑप्शन आप देते हो, पास करते हो 3, 2। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्या पूछा है कि आपको क्या करना है कि जो टॉप लेफ्ट एक्सेस है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 rows and 2 columns बनाना है। तो 2 rows and 2 columns मतलब 2, 2, और इनको एक्सेस कैसे करोगे, इंडेक्स वाइज 0 and 1, और ये भी 0 and 1। साइज है इसका 2 and 2, लेकिन एक्सेस कैसे करेंगे, 0 से स्टार्ट होगी इसकी। तो ए एक्स इन स्क्वायर ब्रैकेट 0, 0, ये हो गया आपका जो लेफ्ट वाला फर्स्ट वाला, है ना।
अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि आखिर ये 2,2 बनना क्या है। ऐसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, शुड बी दैट डिफिकल्ट। सिर्फ अगर मैं इतना करता हूँ तो आपके सामने देखो इस तरह से आ गया 2,2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, चार आपके पास ग्राफ्स एम्प्टी बन गए, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स 0,0 पे, ये वाले पे हम एक बनाएंगे सियाटल वेदर का मंथ वर्सेस वेदर, मंथ वर्सेस ये मंथली प्रेसिपिटेशन को प्लॉट कर दे। ठीक है, तो ये सियाटल वेदर एक टेबल है जिसके अंदर मंथ एक कॉलम में है और ML वाई प्रेसिपिटेशन नॉर्मल ये। तो एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये, तो यहाँ पे इस जगह पे ये हम लोगों का प्लॉट होगा। ठीक है, सेकंड इसमें इन द टॉप राइट, उनका क्वेश्चन क्या है, इन द टॉप राइट प्लॉट मंथ एंड सियाटल टेम्परेचर। उन्होंने बेसिकली दिया है कि हम हमारे को करना क्या है। तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, एक्स 0,1, तो ये वाला एक्स 0,1 ये वाला हो गया। ठीक है, डॉट, फिर आगे प्लॉट, फिर वो तो वो हमारा सिंटैक्स वही रहेगा जिसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या कहा कि आप मंथ प्लॉट करो और एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करो मंथली टी एवरेज नॉर्मल। ओके, ये हो गया। तो दो हो गए हमारे। अब नीचे थर्ड वाले में उन्होंने क्या पूछा है कि इन द बॉटम लेफ्ट, सॉरी, इन द बॉटम लेफ्ट प्लॉट मंथ एंड ऑस्ट्रियन प्रेसिपिटेशन। तो अब बॉटम लेफ्ट क्या हो गया एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है, ये रो कौन सी है, ये रो है 0 और ये रो है 1, है ना। तो ये रो 1 और कॉलम क्या है, कॉलम है 0, तो 1,0 प्लॉट ऑस्टिन वेदर। इस पे हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, ऑस्टिन वेदर मंथ और ऑस्टिन वेदर मंथली प्रेसिपिटेशन। नाउ चौथा वाला इन द बॉटम राइट विच इज 1,1। तो 1,1 क्या है, x 1,1 डॉट प्लॉट, ये दो कॉलम्स। ठीक है, अब अगर आप रन करते हो तो चारों हमारे जो ग्राफ्स हैं वो सारे भर के हमारे सामने आ जाएंगे, लुक। ठीक है, उसने ऊपर वाले को इधर प्लॉट किया, इधर इधर। ओके, चल नाउ, अच्छा इनका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको क्या करना है कि 2,1 बनाना है और इसके अंदर शेयर y इज इक्वल टू ट्रू। शेयर y क्या चीज होती है कि आपका जो y एक्सिस है, y एक्सिस दोनों को आपको शेयर करवाना है। ठीक है, अब वो क्या मतलब है अभी हम चेक करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमारे जो प्लॉटिंग है ए एक्स, कॉलम्स एंड रोज, रोज कितने हैं, दो, कॉलम कितनी, एक। जब एक कॉलम है तो हम लोगों को दूसरे यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को सिर्फ रो नंबर डालना है, एक्स 0। तो एक्स 0 डॉट प्लॉट, ये उसी 0 के अंदर एक और प्लॉट करेंगे हम लोग, मंथली प्रेसिपिटेशन 25% आए, पहले तो नॉर्मल पे 25% आए। शायद उसके अंदर वही मतलब कुछ अमाउंट्स हैं जो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं, तो उसी के अंदर कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन तो यहाँ पे बन गई और एक एक लाइन यहाँ पे भी बन गई। ठीक है, दो लाइन उसी ग्राफ है, दूसरी लाइन भी आ गई और यहाँ पे तीसरी लाइन भी हम कर रहे हैं, देखो डॉट प्लॉट एक और लाइन। अच्छा, इसमें फर्क क्या है कि एक लाइन हम लोग जो नॉर्मल वाली है उसको सिर्फ ब्लू पे करके छोड़ा है, तो मतलब यहाँ पे लाइन का जो स्टाइल है वो होगा सॉलिड लाइन। ये जो है ये डैश लाइन होगी और ये भी डैश लाइन होगी। ओके, तो अगर इतना आप रन करते हो, इतना अगर आप प्ले करते हो तो आपको दिखेगा। ओके, तो इसका जो हम लोगों को एक आइडिया यहाँ से मिल सकता है स्लाइड शो से। स्लाइड शो में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सेम चीज़ है, राइट, सेम चीज़ है, ये देखिए। जो अभी हम लोगों ने देखा था ना कि दो ऊपर और नीचे, ये ऊपर और नीचे, तो इसके अंदर एक जो सॉलिड लाइन थी ये बीच में आ गई और जो 25% थी एक ऊपर आ गई, एक नीचे आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दो लाइंस आ गए। वैसे ही अगर आप नीचे वाला भी एक ग्राफ, उसमें जो उन्होंने जो किया है वो रेड कलर में किया है, सॉलिड लाइन 25%, 75%। तो इस तरह से वो आपके सामने दिखता है, ये वाले पार्ट। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से आपने एक्सेस किया, एक्स 0 और एक्स 1, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 1। ठीक है, क्योंकि सिर्फ रोज हैं, कॉलम्स तो है नहीं। चलिए, दैट शुड बी नॉट सो डिफिकल्ट। यहाँ पे हम लोगों ने कलर देखिए, रेड रेड डाला है, ऊपर क्या किया था, ब्लू। ओके,
टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज क्या कहते हैं भाई? टाइम सीरीज किसे कहते हैं? टाइम सीरीज तो वो हो गया ना, जिस तरह से मतलब प्रॉपरली डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट, और कंप्यूटर भी समझ जाता है कि वो डेट है और टाइम्स हैं। तो इनको सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा? पार्स करना होगा। चलिए, पहले तो ये क्वेश्चन क्या है कि इन्होंने कहा क्या कि आप इंपोर्ट करो पहले तो एज pandas एसपीडी, उसके बाद रीड इन द डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल। तो हम लोग हमेशा से क्या करते थे कि डॉट रीड सीएसवी करते थे, है ना? तो रीड डॉट रीड सीएसवी में हम पास करते थे जो नेम है। कौन सा नेम? जो सीएसवी फाइल का नेम। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने नेम तो पास कर दिया, लेकिन आगे चूंकि ये जो रीड सीएसवी है, ये भी एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट होते हैं, और ये भी काफी बड़ा फंक्शन है। अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे तो इसके अंदर उन्होंने क्या 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 कहा है कि पार्स द डेट कॉलम एज डेट्स। हमें जो डेट का जो कॉलम है वो रीड करवाना है टू दी सिस्टम के वो डेट्स है, उसको पार्स करवाना। पार्स किसे कहते हैं? कन्वर्ट कराना। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ना कि स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया था नंबर, नंबर को स्ट्रिंग, और जहां जहां पे जैसे जैसे कन्वर्ट किया तो पार्स करना, वो पार्स भी उसे वर्ड कहते हैं। तो पार्स डेट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सीएसवी फाइल है, खैर अभी तो हम रन करके देख नहीं सकते, लेकिन हम अगर सीएसवी फाइल देखते तो उसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम है, जीरो कॉलम, वो है डेट का कॉलम। तो हमें क्या करना है? पार्स अंडरस्कोर डेट्स इक्वल टू जीरो। तो वो डेट का कॉलम उसे देना है ताकि वो कन्वर्ट करके समझ जाए कि हाँ ये डेट्स है। वरना क्या होगा कि वो सेव कर लेगा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में। नॉर्मली वो कैसे सेव कर लेगा? क्योंकि वो उसको दिखेंगे नंबर्स डैश नंबर डैश नंबर ईयर, और वो मंथ को समझ नहीं पाएगा। तो उसे उसे ये नहीं पता चलेगा कि डेट है। तो हमें लिखना होगा कि पार्स अंडरस्कोर डेट्स, तो कॉलम नंबर देना होगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नंबर, दिस इज द सिंटैक्स। अगर आप यहाँ पे जीरो भी दे सकते हो, या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट उसका नाम भी दे सकते हैं जो कि डेट। ओके, ये भी आप करोगे तो सेम होगा, कॉलम का नेम डेट है। ओके, इंडेक्स कॉलम। हम क्या, उन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि यूज द इंडेक्स कॉलम कीवर्ड आर्गुमेंट टू सेट द डेट कॉलम एज इंडेक्स। तो हमें, अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब आप इसको अगर इंडेक्स कॉलम नहीं दोगे, यहीं पे अगर आप ब्रैकेट बंद कर दोगे, तो इंडेक्स ये अपने आप 0 1 2 3 लगाएगा। जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होता है, आपने देखा होगा, अपने आप 0 1 2 3, तो इंडेक्स वो खुद ब खुद देता है ना? लेकिन हम क्या करा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि इंडेक्स कॉलम जो है ना, वो डेट को ही आप इंडेक्स बनाओ। ओके, तो इस जो टेबल की जो इंडेक्सेस होंगे, वो जो फर्स्ट कॉलम है डेट का, वही होगा। तो हम क्या करेंगे? तो इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम इक्वल टू जो डेट कॉलम है, तो वही हमारा वो होगा। ओके, तो इस तरह से हम उसको भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट को हमने डेट पहले तो कन्वर्ट भी कर लिया, और साथ में इंडेक्स, उसको उसको इंडेक्स भी बना दिया, उस कॉलम को इंडेक्स भी बना दिया, दोनों कर दिए काम। तो अब अगर इसको आप रन करते हो तो यू विल सी कि हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज अब एक टेबल बन गया, वो क्या बना है? ये टेबल बन गया, उसने रीड कर लिया, और उसने जो फर्स्ट कॉलम जो था डेट, ठीक है, जीरो कॉलम था डेट, और डेट यहाँ पे आ गई, और ये इंडेक्स भी बन गया। देख रहे हो आप, उससे पहले लेफ्ट में 0 1 2 3 नहीं आ रहा। अगर हम निकाल देते इसको थोड़ी देर के लिए, ये हटा देते हैं, ठीक है, अगर आप इसको रन करते अब, तो होता क्या? अब अगर मैं क्लाइमेट चेंज देखो, तो उसके इंडेक्स अलग बना होगा। ये देखो, ये देखो, एक लेफ्ट में कॉलम आ गया 0 1 2 3, अपने आप ही उसने दे दिया, क्योंकि इंडेक्सिंग करना था। ठीक है, रोज को इंडेक्स नंबर भी तो देना होता है। तो हम लोगों ने जब उसको डिफाइन नहीं किया, तो उसने अपने आप ही 0 1 2 3 दे दिया ऑर्डर वाइज। लेकिन जस्ट बिकॉज हमारा जो डेट कॉलम है उसी को हम इंडेक्स बना रहे हैं, तो विल डू दिस इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम डेट। ठीक है, तो ये हो गया अब डेट कॉलम। चलिए, ये इन्होंने जिस जो जो पूछा था वो तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट प्लॉटिंग करनी है, क्योंकि हम लोग वही चैप्टर पे तो डील कर रहे हैं, प्लॉटिंग का। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि पहले तो आप करो कि यूज द डेटा फ्रेम इंडेक्स फॉर द एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यूज। तो दो इन्होंने कहा है कि आप डेटा फ्रेम यूज करो इंडेक्स कॉलम के लिए और रिलेटिव टेम्परेचर। चलिए, तो फर्स्ट आपको क्या करना है? एक्स डॉट प्लॉट जो अभी हमने किया, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे जो भी हमें कॉलम चाहिए, और वाई एक्सिस पे जो भी कॉलम चाहिए। अब आप यह नोटिस करिए कि वाई एक्सिस पे तो हमने कॉलम जिस तरह से हम पिछली बार किए थे वैसे ही कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज
जो कि टेबल नाम है, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने जो कॉलम का नाम था वो पास किया, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये क्या चीज है? ये है डॉट इंडेक्स। आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे, मतलब तरीका, चीज वही है। आप क्या कर रहे हो कि डेट कॉलम इसको दे रहे हो, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हो, क्लाइमेट अंडरस्कोर चेंज डेट। ये क्या है? एक तरह से ये है, ठीक है, यही चीज है। ठीक है, ये और वो सेम चीज है। यहाँ पे आप डबल कोट डालो, सिंगल कोट डालो, डजेंट मैटर, बट सेम थिंग। तो हुआ क्या है कि क्लाइमेट चेंज का जो डेट कॉलम है वो हम दे रहे हैं एक्स एक्सिस पे। लेकिन हमारा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो डेट कॉलम है वो इंडेक्स भी है ना, अभी हमने बनाया ना उसका इंडेक्स। तो उसका यही मतलब है कि ये अगर आप इस तरह से लिखते हो डॉट इंडेक्स, तो भी वही मतलब है, क्योंकि वो जो कॉलम है हमारा इंडेक्स कॉलम है ना। तो डॉट इंडेक्स करोगे तो वो भी एक ही चीज होगा, सेम थिंग। दैट एंड दिस इज सेम थिंग। ओके, तो अब हम लोग जस्ट टू फॉर आर, या मतलब सीखने के लिए, कुछ नई चीज सीखने के लिए हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज डॉट इंडेक्स ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये क्लाइमेट चेंज हो गया रिलेटिव टेम्पोरल वाला कॉलम। तो एक्स एक्सिस पे ये प्लॉट हो गया, वाई एक्सिस पे ये प्लॉट हो गया। हमने एक्स लेबल लेबल पे दे दिया टाइम, जो लेबल है वो दे दिया टाइम, और वाई लेबल पे दे दिया है रिलेटिव फ्रेम टेम्परेचर, नाम दे दिया रिलेटिव टेम्परेचर। ठीक है, नाउ इफ वी प्लॉट दिस थिंग, आप देखोगे कि सी, नीचे हमारा टाइम आ गया सारा एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ गया रिलेटिव टेम्परेचर, और सारी प्लॉटिंग हो गई। ठीक है, जो भी उसके पास डेटा था उसने एक एक करके सारे डॉट्स कर लगा दिए, और डॉट्स को सारे जो है कनेक्ट कर दिए, क्योंकि हमारा ये लाइन ग्राफ है, और इस तरह से उसने प्लॉट बना दिया। ओके, चलिए। नाउ यूजिंग अ टाइम इंडेक्स टू जूम इन। ओके, आप क्या कर सकते हो, आपके पास मान के चलिए कॉलम तो है। ठीक है, कॉलम के अंदर हो सकता है 1000 रोज होंगे, लेकिन आपको 1000 रो की प्लॉटिंग नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक बस, मतलब कोई रो नंबर से कोई नंबर तक। ठीक है, या यहाँ पे इन दिस केस कोई डेट से लेकर कोई डेट तक। इनका डेट, इनका जो डेटा था वो कहाँ से था, ईयर 1958 से था शायद, पता नहीं, या 40। तो वहां से लेकर 2015 तक है शायद। लेकिन इतना लंबा हमें डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो इन्होंने क्या कहा कि भाई अब 70s का क्वेश्चन आ गए भाई, क्रिएट ए वेरिएबल कॉल 70s। तो 70s के जो साल हैं उसी के अंदर का डेटा हमारे हमें आप जो है वो प्लॉट करके बताओ। तो हम किस तरह से करेंगे? अभी उनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप 70s करके एक पहले तो वेरिएबल बनाओ, ठीक है, जिसके अंदर सब एक एक सब वो टेबल बन गया, ठीक है, जिसके अंदर कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, क्लाइमेट चेंज विथ वैल्यूज। अगर आप ये देते हो रो नंबर ये से लेकर ये, कि क्या इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने याद है, रिमेंबर वी सॉ दिस, कि आप जब इंडेक्स नंबर टू इंडेक्स नंबर देते हो तो वो क्या करता है, स्लाइस करके देता है। इफ यू रिमेंबर दिस पार्ट, वी हैड डन दिस, स्टार्ट, कॉमा, एंड, स्टार्ट। मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, स्टार्ट रो, ताकि आपको याद आ जाए, कॉमा, स्टार्ट कॉलम टू एंड कॉलम। रिमेंबर दिस। कोई भी आपको टेबल को अगर तोड़ना है, काटना है बीच में से, आपके मनपसंद जहां से आपको चाहिए डेटा उतना चाहिए, तो आप यहाँ से काट सकते हो। किस तरह से? स्लाइसिंग कर सकते हो, इस तरह से कि स्टार्ट रो नंबर से लेकर एंड रो नंबर तक दे दो, और स्टार्ट कॉलम नंबर से एंड कॉलम नंबर दे दो, कोलन के साथ, बीच में कोलन होना चाहिए, तो स्लाइस कर सकते हो आप, है ना। और अगर आपको मान के चलो कि स्टार्ट रो से लेकर सारा चाहिए पूरा एंड तक, ठीक है, एंड रो नंबर नहीं है आपके पास, आपको टोटल चाहिए, तो आप क्या करोगे, खाली छोड़ दोगे, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर मान के चलो ये कॉलम्स भी हमें नहीं चाहिए, आपके पास सिर्फ रोज का ही काम है, तो हम ये भी हटा सकते हैं। तो ये भी इट मीन्स द सेम थिंग, कॉलम्स सारे हो जाएंगे, columns will be every, all the columns will be included, but rows will be from here to here। या नहीं तो मान के चलो हमारे पास कॉलम्स हमें सारे सारे नहीं चाहिए, लेकिन रो सारे चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे करते थे, इफ यू रिमेंबर, इतना इतना रखना होता था, राइट। कोलन, एम्प्टी कोलन आप डाल दो खाली, और कॉमा डाल के फिर स्टार्ट कॉलम नंबर और एंड कॉलम नंबर इस तरह से डालते थे, राइट। तो सारे रोज आ जाते थे, और कॉलम लेकिन सिलेक्टेड कॉलम्स आते थे।
लेकिन अभी हमारे इस केस में क्या करना है, उन्होंने क्या कहा कि आपके पास ये तो इंडेक्स नंबर्स है ना, यही तो इंडेक्स नंबर्स है, हमारे पास इंडेक्स नंबर तो देते थे। अच्छा, ये स्टार्ट कॉल और एंड कॉल में क्यों लिख रहा हूँ, ये रेफरेंस के तौर पे, ये है क्या, ये नंबर्स है, इंडेक्स नंबर्स है ना, ये इंडेक्स नंबर्स हैं इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 50 67, स्टार्ट कॉलम नंबर भी हम लोग डालते हैं कि 1 से लेकर 3, इफ यू रिमेंबर दिस, है ना, ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन इस केस में हम लोग ये कॉलम नंबर्स हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए रोज। और रोज भी 0 to 67, ये हो गया इंडेक्स नंबर, लेकिन हमारा इंडेक्स क्या है अब नंबर्स हमारे इंडेक्स नहीं है, हमारे डेट्स इंडेक्स है। तो इस सूरत में हम लोग क्या करें, डेट ही पास करेंगे, जो डेट हमारा इंडेक्स है जहां से हमें स्टार्ट कराना है। My bad. ये हम कॉपी कर लेंगे, ये हमारी डेट है जहां से। ओके, मेरा माउस नीचे रहा, ठीक है। नाउ दिस इज वेयर वी स्टार्ट। और आप इस तरह ऐसे नहीं डाल सकते सिर्फ नॉर्मल, क्योंकि ये हमारा वो डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग जैसा होता है, तो हमें कोट्स में डालना होता है ना। तो बल्कि हम डबल कोट्स भी डाल सकते हैं, हम सिंगल कोट्स भी डालते हैं, दैट्स टोटली फाइन। एक मैं सिंगल कोट डालता हूँ, एक मैं डबल कोट डालता हूँ, विच इज टोटली फाइन। तो यहाँ पे हो गई स्लाइसिंग, आपको क्लाइमेट चेंज का ये रो नंबर से रो नंबर तक मिल गए। और हमें 70s करके एक छोटा सा टेबल बना लिया जिसके अंदर ये डेटा आ गया, ठीक है, पर्टिकुलर। अब वो जो हमारा छोटा छोटा टेबल आ गया है, वो टेबल को आप प्लॉट करेंगे। हम लोग किस तरह से प्लॉट करेंगे, एक डॉट प्लॉट 70s डॉट इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ का जो इंडेक्स नंबर है वही इंडेक्स नंबर यहाँ पे भी आ जाएगा, बस रोज इसके अंदर कम होंगे। तो वही सेम 70s डॉट इंडेक्स जो कि वो डेट कॉलम है, और 70s डॉट CO2, ये जो CO2 कॉलम है वो आ गया, CO2 कॉलम, ठीक है। तो दो हमारे प्लॉट हो गए। अगर आपको देखना है कि ये टेबल क्या बना है आखिर चल चला के, तो हम इसको सिर्फ इतना करेंगे तो हमारे पता लग जाएगा। ये है वो टेबल, ठीक है, जिसके अंदर डेट्स होंगे, और डेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 6/1/1970 से लेकर, तो हमने दिया था ना 1/1 से दिया था, तो 1/1 का ऑप्शन नहीं होगा, 6/1 ही होगा, उसमें 1/1 नहीं होगा डेटा, तो लास्ट में कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। चलिए, ये अगर आप रन करते हो तो आपके सामने आएगा ये 10 साल का डेटा, जो 70s जो है ईयर, 70s ईयर का डेटा आपके सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरह से वो प्लॉट करके बता दिया कि भाई ये इस तरह से वो CO2 बढ़ता गया, वट एवर। चलिए, प्लॉटिंग टाइम सीरीज विद डिफरेंट वेरिएबल्स, इसका क्या मतलब है। अच्छा, अभी आप देखोगे कि अगर हम लोग मान के चलिए कि हमारे पास, आई थिंक ये टेबल, ये चैप्टर खत्म हो गया क्या। ओके, चैप्टर खत्म भी हो गया और दूसरा चैप्टर शुरू भी हो गया, मैं रियलाइज नहीं करा। दैट्स फाइन, विल डू टू चैप्टर्स टुडे, इट शुडंट टेक दैट लॉन्ग। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि आप क्या करोगे, उन्होंने क्या बताया कि यूज PLT टू क्रिएट फिगर एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार किया। एक्सेस एक्स प्लॉट कर दिए ये, ठीक है। CO2 को उन्होंने कहा कि भाई ये पहले तो आप क्लाइमेट चेंज डॉट इंडेक्स एक इस पे एक्स एक्सेस पे कर दो, क्लाइमेट चेंज CO2 दूसरे इस पे कर दो, कलर इसको कर दो ब्लू, ठीक है। इतना अगर आप पार्ट रन करते हो तो होता क्या है, अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ना कि एक्स एक्सिस पे ये प्लॉट होएगा, वाई एक्सिस पे ये आएगा, और जो लाइन होगी वो होगी ब्लू। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, इन्होंने क्या कहा, जो जो हमारा जो अब हमारा नेक्स्ट जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, यही सेम चीज जो हम लोग ऊपर कर रहे हैं, वही हमें उसी तरीके का एक और प्लॉट हमें चाहिए, उसके ऊपर हम लोग दूसरा वाला जो डेटा है वो हम लोग प्रिंट करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं क्लियरली बताने के लिए मैं इसके ऊपर ये करता हूँ, मैं आपको इसकी स्लाइड शो दिखाता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ आए। ओके, हियर इट इज। कहाँ गया यार, then we have to go all the way back। हाँ,
ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप अगर नॉर्मली जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, ठीक है, जो प्लॉटिंग हम लोगों ने की, तो यहाँ पे आप देखो कि इंडेक्स और CO2 प्लॉट कर दिया, उसी के ऊपर हम लोगों ने इंडेक्स और रिलेटिव टेम्परेचर प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो आपकी एक्स एक्सिस है वो तो दोनों की सेम है, तो वो तो सेम रहेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपकी जो वाई एक्सिस है, एक पे है रिलेटिव टेम्परेचर और एक पे है CO2। अच्छा, CO2 की जो लेवल है वो आपकी 300 400 इस तरह से वैल्यूज है, और CO2 की क्या वैल्यू है, 0.02 0.5, इस तरह की वैल्यूज है। तो जब आप ये दोनों को प्लॉट करते हो एक साथ, इनकी वैल्यूज क्या है, 0.0 में खेल रही है, 1 2 में खेल रही होगी शायद, 5 के बीच में, समझ जाओ 0 से लेकर 5 तक, थोड़ी देर के लिए 5 तक पकड़ लो आप। तो 0 और 5 और कहाँ, और 300 400 कहाँ। अब आप ये दोनों को जब आप एक साथ प्लॉट करते हो तो इसकी जो स्केल है वो 0 पॉइंट्स में खेल रही है, वो तो इतनी छोटी है। तो अगर आप टोटल इसको प्लॉट करोगे तो वो तो बिल्कुल छोटी सी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन आ गई, वो भी बिल्कुल ऑल द वे नीचे, है ना, क्योंकि उसकी उसकी स्केल ही उतनी थी। और ये जो 300 400 की है वो लेवल इतनी ऊपर आ गई। तो नंबर्स आप देख रहे हो कि ये जो इसका यूनिट है वो 300 400 का यूनिट है, मतलब एवरेज इसके अंदर वो चलता है, और ये है मतलब 0 पॉइंट्स के अंदर। तो ये दोनों की कोई मैच नहीं हो रही। आप जब इसको आप प्लॉट कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि दोनों लाइंस एकदम ड्रास्टिकल डिफरेंट है। तो इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा और समझाने के लिए सामने वाले को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाना है। इसकी यूनिट्स अलग है, इसकी यूनिट्स अलग है, बेसिकली इसकी वाई एक्सिस अलग होगी, इसकी वाई एक्सिस अलग होगी। इसकी वाई एक्सिस कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 300 से लेकर 400 के बीच में भी अगर आप डाल दोगे तो दैट शुड बी फाइन, राइट, क्योंकि उसी के अंदर सारा डेटा चल रहा है। और इसकी जो होगी 0 से लेकर 5 तक या 10 तक, मान लो 10 तक चला दो, तो इसकी वाई एक्सिस होनी चाहिए 0 से लेकर 10 तक, तब जाके ये जरा मतलब दिख के आएगा कि आखिर प्लॉटिंग हुई क्या है ना। तो अब आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इनके पास एक तरीका है। उसके लिए क्या तरीका है कि आपको क्या करना होगा, आप पहले एक काम करो, पहले जो CO2 है उसको प्लॉट कर लो। ठीक है, CO2 आपको आपने प्लॉट कर लिया, जो 300 400 की स्केल में खेल रहा है, तो उसको आपने किस तरह से प्लॉट किया, डॉट इंडेक्स और CO2, आपने वो जो दो रोज डाल दिए वो डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे आप लेबल्स पे सेट कर दो, चाहो मत करो, नो प्रॉब्लम। तो आप जब इतना करते हो तो क्या होता है, एक लाइन आपकी बन गई, ये जो 300 से 400 के बीच में। नेक्स्ट आप क्या करोगे, क्योंकि हमारी वाई एक्सिस हमें टोटली अलग बनानी है, लेकिन इसकी एक ही चार्ट के अंदर डालना है, यही चार्ट के अंदर हमें दोनों भी डालने हैं, लेकिन एक की वाई एक्सिस अलग है, दूसरे की वाई एक्सिस अलग है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये फंक्शन रन करेंगे ट्विन एक्स, तो इसकी कॉपी बन जाएगी, बेसिकली जो पहले वाली जो ऑब्जेक्ट है ना AX की कॉपी बन जाएगी। ओके, तो AX पे हमने पहले तो क्लाइमेट चेंज ये सब करके हम लोगों ने सब सेट कर दिया, डन हो गया, उसके बाद उसकी कॉपी बना ली डॉट ट्विन एक्स करके। अब AX डॉट ट्विन एक्स करके क्या करें, कॉपी बना ली, AX2 में सेव कर ली। अब AX2 में क्या आ गया, AX का तो ये प्लॉट हो गया था, अब AX2 का सेम वही सेम जो फॉर्मेट है, जो सेम चीज वही चीज को आपने AX2 में डाल दिया। अब AX2 के ऊपर आप प्लॉट करो नए तरीके से, क्या, इंडेक्स, और अब आप डालोगे रिलेटिव टेम्परेचर। अब नया कॉलम हो गया, ठीक है, नई कॉलम नई चीज। अच्छा, अब ये प्लॉटिंग किस तरह से होगी, इसकी वाई एक्सिस टोटली अलग बनेगी, एक्स एक्सिस अलग बनेगी, जस्ट बिकॉज अब ऊपर और नीचे दोनों की एक्स एक्सिस सेम है, तो वो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाएगी, हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन वाई एक्सिस दोनों की अलग हो गई, ये अलग है ये अलग है। इसका जो रेंज होगा वो रेंज पूरा अलग होगा। अब रेंज देख रहे हो यहाँ पे 0.25 से लेकर 1.25। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप जब आप ट्विन करते हो, ट्विन करने के बाद जब आप टोटल ये सब रन करते हो तो आपकी वाई एक्सिस राइट की तरफ दिखाएगा वो, ना कि लेफ्ट की तरफ। पहले आया था लेफ्ट की तरफ, अब वो दिखाएगा राइट की तरफ। तो अब ये देखो, अब 0.2 से लेकर 1.25 के बीच में वो रन कर रही है। तो स्टार्टिंग आपकी वही रहेगी जो यहाँ पे लेफ्ट में 320 अगर इसकी स्टार्टिंग है, तो उसी के करस्पॉन्डिंग 0.25 उसने बना दी सबसे लोएस्ट वैल्यू, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 400 इसके केस में, और इसके केस में 1.25, तो वो भी सेम लाइन पे आ गए। अब बीच के जो भी वैल्यूज हैं वो सारे बीच के आ गए। और अब आपने जब प्लॉट किया
तो अब क्या करोगे, एक्स टू डॉट प्लॉट क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, ये आपके एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ये वाई लेबल आपने सेट कर दिया, यहाँ पे भी आपने लेवल सेट किया था। यहाँ पे देखिए आप एक्स लेवल ने इन्होंने टाइम किया, वाई लेवल किया, यहाँ पे सिर्फ वाई लेवल किया, क्योंकि एक्स एक्स लेवल तो एक ही चीज है ना, वो और ये तो सेम चीज है, तो आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते हो तो फिर वो ओवरलैप हो जाएगा, ये प्लस ये, अगर मान के चलो यहाँ टाइम डालते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कुछ और डालते हो, तो ओवरलैप होके दिख के आएगा, तो दैट दैट डजंट मेक सेंस। एक ही जगह काफी है, क्योंकि टाइम ही है दोनों का। बट वाई एक्सिस चेंज हो रही है, तो वाई एक्सिस इसके लिए हमने बना दिया CO2 जो इस साइड पे आ रही है, राइट साइड पे आ गए रिलेटिव टेम्परेचर तो इस साइड पे, ठीक है। तो आप दोनों को जब आप करते हो तो इस तरह से वो दिखेगा, ओवरलैप दिखेगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई, एक और प्रॉब्लम क्या आ गई कि आपके पास ये दोनों ब्लू कलर में आ गए, समझ नहीं आ रही। तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। कलर किस तरह से करोगे, ऊपर वाले को कर दो कलर इक्वल टू ब्लू, नीचे वाले को कर दो कलर इक्वल टू रेड, जो अब लोग हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी, डॉट प्लॉट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कॉमा फिर कलर इक्वल टू ब्लू, जो कलर का जो आर्ग्यूमेंट है उसको भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कलर इक्वल टू ब्लू। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने कर दिया कलर इक्वल टू रेड। अच्छा आप ये देखिए, वाई लेवल के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं ना नंबर ये, तो ये जो वाई लेवल है इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। तो वो किस तरह से करोगे, सेट वाई लेवल, आपने जो स्ट्रिंग पास किया वो तो लेवल बन के आ गई, लेकिन कॉमा कॉमा फिर से एक और आर्ग्यूमेंट कलर इक्वल टू ब्लू। यहाँ देखो ऊपर टाइम लिखा हुआ है, इसको हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ टाइम डाल के छोड़ दिया, ठीक है। फिर कॉमा आगे डाल के कलर इक्वल टू समथिंग डालोगे तो कलर भी उसका चेंज हो जाएगा, तो हमने कलर कर दिया ब्लू। और नीचे वाले को कर दिया कलर इक्वल टू रेड, तो अब यह देख रहे हो कलर यहाँ पे राइट में आ गया रेड और लेफ्ट में आ गया CO2 जो है ब्लू में आ गया। तो अब हमें पता चल गया, ठीक है भाई, ये ब्लू वाली जो लाइन चल रही है वो CO2 की चल रही है और रिलेटिव टेम्परेचर जो है वो रेड वाली है। तो अब हमें क्लियर पता चल गया कि हमारा कौन सा वाला कौन सा है। चलिए अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ये जो छोटे छोटे ये जो नंबर्स है, इनको भी अगर कलर चेंज करेंगे तो जबरदस्त नहीं हो जाएगा, ये वाले और ये वाले। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल है, उसके लिए क्या वेरिएबल है, टिक अंडरस्कोर पैरम्स, एक्स डॉट टिक अंडरस्कोर पैरम्स, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जो होते हैं ना, पैरामीटर्स पैरम्स उन्होंने वो फंक्शन दिया है टिक अंडरस्कोर पैरम्स, उसको भी हम लोग चेंज, तो ये वाई लेबल हो गए, लेबल्स तो वो हो गए जो साइड में लिखे हुए थे, और ये हो गए टिक अंडरस्कोर पैरम्स। तो एक्स का टिक अंडरस्कोर पैरम्स जो वाई एक्सिस पे है उसको कर दो ब्लू, कलर्स इक्वल टू ब्लू, और टिक अंडरस्कोर पैरम्स वाई एक्सिस पे जो है ये AX2 का, एक्स यहाँ पे AX का है और ये AX2 का है, इसका जो वाई एक्सिस का कर दो रेड। ठीक है, इसको एक्स भी कर सकते हो आप, एक्स करके डैश समथिंग करोगे तो वो एक्स एक्सिस का चेंज हो जाएगा जो नीचे वाला है। लेकिन अभी नीचे का करना नहीं है हम लोगों को, राइट और लेफ्ट का ही करना है। तो ठीक है चलो, आप क्या करोगे, वाई एक्सिस इधर करोगे ब्लू और इधर वाई एक्सिस करोगे रेड। अब अगर इतना आप करते हो तो ये देखिए लेफ्ट के नंबर्स भी चेंज हो गए, नंबर्स के भी कलर चेंज हो गए, है ना। तो सारा हमारा कस्टमाइज हो गया। चलिए इतना हम लोग देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है। तो सेम चीज नाउ व्हाट वी जस्ट लर्न, इन्होंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, दो प्लॉट्स बनाने, दो फिगर ये बनाने हैं, एक्स एक्सेस, एक्स डॉट प्लॉट आप कर लो पहले तो ये, एक पे इंडेक्स और दूसरे पे CO2 जिसका कलर है ब्लू, और दूसरे वाले को अगर आप ये ट्विन एक्स नहीं करोगे, एक्स डॉट प्लॉट करोगे तो क्या होगा कि वो बिल्कुल स्केल उसका अलग होगा, इसके वजह से बहुत ऊपर नीचे उसकी हमारी लाइंस बनेंगे, तो डजेंट मेक सेंस। लेकिन हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर हमें क्योंकि ओवरलैप कराना है तो हम क्या करेंगे, AX2 बना लेंगे जिसका जो होगा ट्विन होगा, ट्विन एक्स जो AX का कॉपी होगा, AX2 बना लिया। अब AX2 के अंदर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम बना देंगे रिलेटिव टेम्परेचर, और ये जो होगा राइट की तरफ हमारा सारा वो दिख के आएगा वाई एक्सिस, और कलर, कलर ये जो लाइन है इसकी कलर होगी रेड। इतना आप रन करोगे तो हमारे सामने क्या डेटा आएगा देखते हैं, प्लॉटिंग क्या होगी, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे, राइट, वही सेम चीज। ठीक है, तो ये क्योंकि जो डेटा है रिलेटिव टेम्परेचर वो 0.25 1.25 ये रेंज में चल रहा है, और CO2 ये रेंज में चल रहा है, तो वो इस तरह से आ गया। ओके, तो व्हाट एल्स कैन आई शो यू ऑन दिस। आपको अगर थोड़ा खेल के मुझे बताना है तो मैं इसके अंदर आपको बता सकता हूँ, क्या बता सकता हूँ, एक काम करते हैं, इसको एक्स कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स टू भूल ही जाओ। ठीक है, एक्स टू डजंट एग्जिस्ट, ट्विन हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग उसी के ऊपर दोनों प्लॉट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो हम लोगों ने अभी देखा ऊपर नीचे बहुत, देखो
क्योंकि वो 350 450 वो चल रहा है नंबर, और नीचे ये क्या चल रहा है 0.25 1.25, वो इतना छोटा नीचे लाइन, वो एक ही स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो क्या फायदा हुआ इसका, समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग दो प्लॉट्स अलग अलग करें जिसके दोनों के वाई हमारे एक्सेस अलग अलग है, तो इसलिए टू डालना जरूरी है। अच्छा, अगर हम लोग और क्या कर सकते हैं हम लोग अच्छा हाँ, हम लोग खेलने के लिए सिर्फ, doesn't have to do with anything, दो टेबल्स दो बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जरा पता चले कि भैया आखिर हुआ क्या है। एक हम लोग ऊपर ऊपर वाले को बनाते हैं, इसको एक्स टू का हटा दो थोड़ी देर के लिए, कोई एक्स कोई, हम लोग क्योंकि जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आप दो बना सकते हो, ऊपर और नीचे। अगर आप इसको करोगे, देखो दो बन गए ग्राफ्स ऊपर और नीचे। पहला वाला ग्राफ बना जिसका वाई एक्सेस है 325 से लेकर 400 तक इस तरह से, और दूसरे वाले का बना जिसकी वाई एक्सेस है 0 से लेकर 1.0 तक। यही हम दोनों को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद क्या हो रहा है, इवेंचुअली हम इसको इसके ऊपर डाल रहे हैं, ताकि वो थोड़ा सा जो को रिलेशन है ना वो पता चले, दोनों का रिलेशन क्या है आपस में। ठीक है, तो इस तरह से तो हम कर ही सकते हैं, हम लोग चाहो तो इस तरह से कर सकते हैं समझने के लिए। नहीं तो अगर इसके एक के ऊपर एक ओवरलैप करवाना है तो हम जाके ये ट्विन एक्स मेथड यूज कर रहे हैं, है ना, ताकि अभी आपको समझ में आए, मैं ये करके बता रहा हूँ। अब इस अगर आपको एक ही प्लॉट के ऊपर दोनों को डालना है, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे ये वाई जो है ये इसके और इसके दोनों के अलग अलग हैं, ये हम लोग ट्विन मेथड जो है ना, ये ट्विन एक्स मेथड इस तरह से यूज करके दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक्सिस का, कॉपी करके, और फिर उसके ऊपर हम प्लॉट कर रहे हैं नई तरीके से, है ना। तो ये ज्यादा अच्छे से हम लोगों को हमारा जो काम है वो अच्छे से कर रहा है। चलिए, तो ये आपके समझने के लिए था कि आखिर हमने किया क्यों। एनीथिंग एल्स वी कैन प्ले विद दिस, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। आई थिंक दैट शुड बी फाइन, दैट शुडंट बी दैट डिफिकल्ट ऑनेस्टली। ओके, ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, कि अभी हम लोगों को फंक्शन बनाना है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, ये जो अभी हम लोगों ने किया है यहाँ पे, क्या किया, आप देख रहे हो एक्स डॉट प्लॉट, इतना लंबा चौड़ा जो हमारे पास कोड है, फिर एक्स डॉट प्लॉट इतना लंबा चौड़ा ना, मान के चलो दो तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वही सेम चीज हम इतना लंबा लिख रहे हैं, क्यों लिखें। एक काम कर दें, एक डेफिनेशन एक फंक्शन ही बना देते हैं जहाँ पे हम लोगों को इतना सब बार बार लिखने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन क्या कर रहा है, प्लॉट टाइम सीरीज, एक नाम बना दिया प्लॉट टाइम सीरीज। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर से क्या ले रहे हैं, एक्सिस का जो ऑब्जेक्ट है, x1 x2 जो भी है एक्स है वो मंगा लो, एक्स और वाई मंगा लो, कि भाई एक्स और वाई कौन सा डेटा है जो कॉलम है, हाँ, जो भी टेबल का जो भी कॉलम है वो मंगा लो, और आपको कौन से कलर में वो प्लॉट होके चाहिए वो मंगा लो, लेबल्स क्या चाहिए दोनों पे वो मंगा लो। ठीक है, आप यूजर से ये चीज एज एन आर्ग्यूमेंट मंगवा लो। मंगा के क्या करो, एक्सेस, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है हमने एक्सेस का, एक्सेस डॉट प्लॉट, जो भी हमारा एक्स वाई वहां से जो आया यूजर ने दिया है, एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए कॉलम, वाई एक्सिस पे क्या कॉलम चाहिए, और कलर हम क्या सेट करें, यही जैसा हम लोगों ने यहाँ पे बताया ना, ये सेम चीज, ये वाला क्या हो रहा है, एक्स वन प्लॉट ये कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम सेम चीज करें एक्स टू डॉट प्लॉट, लेकिन अब अगर हम लोग ये फंक्शन बना लेंगे तो ये सेम चीज दोनों की हो जाएगी। खाली हमें क्या करना होगा, ए एक्सेस की जगह x1 आ जाएगा, एक्स दूसरे टाइम क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, और एक्स एक्सिस पे ये, वाई एक्सिस पे ये कलर हमने दे दिया ब्लू, और दूसरे टाइम दे दिया कलर रेड। तो अभी हम लोग देख रहे हो क्या क्या हुआ। अच्छा, और एक क्या चाहिए लिया हम लोगों ने यूजर से, एक्स लेबल और वाई लेबल। चलिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया कलर, उसके बाद एक्सेस डॉट सेट एक्स लेबल बना दिया जो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया,
और वाई लेबल और वाई लेबल का भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर वही कलर जो यहाँ पे ऊपर था वो कलर सेम, क्योंकि हम लोगों को जो साइड में जो आपका एक्स एक्सिस या सॉरी वाई एक्सिस पे जो भी है वो लेबल का भी जो कलर है वही सेम होगा ना। जो वाई वाई का जो ग्राफ का जो कलर है वही वाई एक्सिस का लेबल्स का भी कलर होगा। और टिक पैरम्स उसका भी कलर्स वही होगा, है ना। तो सारा कुछ हम लोग एक ही कलर के साथ सब कुछ एक ही जगह पे चेंज करें। तो इतने से हम लोगों ने फंक्शन बना लिया। ओके। अब हमारे को अगर कॉल करना है क्या, जैसे कि अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर। अब हम लोग कॉल करेंगे। हम कॉल क्या करेंगे, हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें ए एक्स, ओके, वन वन बाय वन चलते हैं ताकि आप लोगों को समझ पाए। ये चीज करना है, क्या चीज करना है, ये पार्ट। सबसे पहले ये लाइन ऑफ कोड लिखना है। ये लाइन कोड लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, वो टाइम सीरीज का जो फंक्शन है वो फंक्शन को हम दे देंगे एक्स वेरिएबल दे देंगे। ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल क्या है, एक्स टू नहीं दे रहे हम लोग, क्या दे रहे हैं, एक्स ए एक्स दे रहे हैं। एक्स एक्सिस पे दे दिए क्लाइमेट चेंज डॉट इंडेक्स, क्योंकि वही हमारा एक्स एक्सिस था। वाई एक्सिस क्या है, क्लाइमेट चेंज CO2। ठीक है। अभी हम लोगों ने बनाया था ना कि तो कलर भी हमें चाहिए, तो कलर भी हमें देना होगा उस फंक्शन को, तो कलर दे दिया ब्लू। और एक्स लेबल क्या है, लेबल हमें क्या चाहिए नीचे, टाइम ईयर्स। और लेफ्ट में जो वाई एक्सिस का जो लेवल क्या चाहिए, CO2 लेवल्स। ठीक है। इतना अगर हमने दे दिया वो सारा, क्योंकि अभी हम लोगों ने डेफिनेशन किया था, तो सारा कुछ प्लॉट हो जाएगा अपने आप ही। चलिए एक्स पे तो प्लॉट हो गया। अब हमें एक्स टू चाहिए, एक्स टू हम वही करेंगे, एक्स डॉट टू इन एक्स करके एक्स टू बना लेंगे। अब एक्स टू का जो काम जो हम लोगों ने किया था अभी अभी, एक्स टू डॉट प्लॉट ये वो सब, फिर उसके बाद उतना सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने हमारे काम आसान के लिए वो हमने ये बना लिया फंक्शन। तो फंक्शन को कॉल कर दो, उसको दे दो एक्स टू, और क्लाइमेट चेंज रिलेटिव टेम्परेचर ये हो गया एक्स और वाई एक्सेस। फिर कलर दे दो रेड। ठीक है। और एक्स लेबल दे दो टाइम ईयर्स, वाई लेबल दे दो रिलेटिव टेम्परेचर। ठीक है, इतना आप दे दो और इसको बोलो कि अब ये करे। तो सेम चीज जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले करी विथ इतना ज्यादा कोड, अब क्योंकि हमारे हमने एक फंक्शन ही बना दिया तो सारा कुछ वही सेम चीज हुआ, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, है ना। यहाँ पे भी वो चेंज भी हो गए। तो अगर आप देखोगे कि ये हुआ क्या है, इतना अगर आप देखोगे, मान के चलो ये हम लोगों ने कॉल किया फंक्शन, AX2 पास हुआ, क्लाइमेट चेंज पास हुआ, ये पास हुआ, कहाँ गया वो, यहाँ गया, यहाँ पे। यहाँ पे क्या आया, पहली बार में क्या आया, AX। और दूसरी बार में क्या आया, AX2। और यहाँ पे एक्स एक्सिस में पहली बार में क्या आया, टाइम जो भी था वो इंडेक्स डॉट इंडेक्स। और दूसरी बार में क्या आया, एक बार यहाँ पे CO2 आया, दूसरी बार में वो दूसरा आया था। कलर पहली बार में यहाँ ब्लू आया, दूसरी बार में रेड आया। एक्स लेबल भी क्या आया, अच्छा एक्स लेबल दोनों टाइम पे सेम आया ईयर्स, और वाई लेबल अलबत्ता चेंज हो। चलिए, तो पहली बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आके बना, एक्स डॉट प्लॉट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो भी नाम था वही सेम चीज जो हम लोगों ने पहले किया था। कलर ब्लू बन गया, एक्स लेबल यहाँ पे भी कलर ब्लू, वाई पैराम्स का भी ब्लू। ठीक है, ये सब होने से क्या हो गया, आपका जो अभी देखा ना आपने, जो ब्लू का साइड था वो बन गया। सेकंड, इसमें आप AX2 भेज रहे हो, AX2 भी आ गया, सारा कुछ कलर रेड हो गया। ओके। एक्स लेवल तो सेम होगा, वाई लेवल पता चेंज हो गया, तो सारा फिर वाई लेवल में क्या है, तो आखिर में वो इस तरह से वो बन गया जो अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है। तो शुडंट बी दैट डिफिकल्ट, बट थोड़ा सा मतलब आई थिंक कंफ्यूजिंग है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से उसको देखना होगा कि क्या हो रहा है, बट शुड बी इजी। Same thing, but we have called as a function. Okay, annotating time series. Annotating किसे कहते हैं, कि हम लोगों को बेसिकली उसको लेबल करवाना है, या यू नो आपको उसके ऊपर मार्किंग्स करने हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि जो पहला जो तरीका है एक्स डॉट प्लॉट वो तो सेम है, जो पहला लाइन ऑफ कोड है वो तो सेम है। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोटेट फंक्शन यूज कर रहे हैं।
अब एनोटेट फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, इनके स्लाइड शोज में ज़्यादा अच्छे से बताया होगा। तो स्लाइड शोज खुलने इतना टाइम लगता है, पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, चलिए यहाँ पे आप देखिए, मान के चलिए हमें जो है ना यहाँ पे कुछ सामने वाले यूजर को बताना है कि भाई यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके कुछ हुआ, या इस पॉइंट पे जाके कुछ हुआ, CO2 लेवल ज्यादा हो गया, ओजोन खराब हो गई, धरती फट गई, आसमान फट गया, जो भी है वॉट हम लोगों को सामने वाले को प्रेजेंटेशन देना है, हमने कहना है कि भाई ये पॉइंट पे जाके कुछ तो हो गया, क्लैमिटी हो गई। तो आप इसको मार्क करके कैसे बताओगे फिगर के अंदर? आप वैसे तो जब ड्रॉ करते हो यहाँ सीधा सीधा एक टाइप करके लिख दोगे, पावर पॉइंट या वर्ड वर्ड में, तो आप सीधा सीधा एरो के साथ डाल दोगे, दैट्स फाइन। बट कोडिंग के अंदर किस तरह से डालोगे, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। तो उसके अंदर क्या है कि एनोटेट जो फंक्शन है वो यूज करोगे। तो अगर मान के चलिए यहाँ पे AX2 पे, ये जो हमारा जो रेड कलर में है ये AX2 है ना, AX1 तो ब्लू साइड का है, AX2 जो रेड वाला है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने सारा कुछ कर लिया, पहले प्लॉटिंग हो गई, रेड कलर कर दिया, लेबल्स डाल दिए, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब हम लोग AX2 डॉट एनोटेट करेंगे, एनोटेट फंक्शन कॉल करेंगे। उसके अंदर आप लिखना क्या चाह रहे हो, पहले तो वो पास करोगे, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग, कॉमा, उसके बाद एक इनका जो आर्ग्यूमेंट है XY, बाय डिफॉल्ट शायद कुछ नहीं होता है लेकिन हम लोग उसको चेंज करेंगे, XY इज इक्वल टू PD डॉट टाइम स्टैम्प। PD डॉट टाइम स्टैम्प मतलब जो हमारा जो पांडा का जो हमारा वो था उसका टाइम स्टैम्प करो, कन्वर्ट करके। हम देख रहे हैं 6/10/2015 जो हमारा एक वैल्यू थी इसके अंदर, किसके अंदर, डेट, इसमें डेट कॉलम के अंदर ये जो डेट है उसको हम पास कर रहे हैं बेसिकली एज ए टाइम स्टैम्प। इसको टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट करके पास कर रहे हैं, किसको, XY को, कॉमा 1, ये हो गया X और ये हो गया Y। तो यहाँ पे ये जो हमारी ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ के अंदर एक पॉइंट है 6/10/2015 और दूसरा पॉइंट है 1। तो इसमें है क्या, आप जरा गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा। 2016 मतलब यहाँ पे तकरीबन कहीं यहाँ पे आ गए, है ना, यहाँ पे हो गए समवेयर, 2010 चल रहा है यहाँ पे, तो 16 मतलब तकरीबन यहाँ पे समवेयर। और Y क्या है, 1, ओके, 0.75 ये है, 1 ये है, 1 यहाँ। तो शायद समवेयर अराउंड हियर, या ये होगा, शायद ये होगा, या ये होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना हम लोगों को, ये मोस्ट लाइकली ये होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको, ये तो हो गया, उसको हमने पॉइंट दे दिया कि भाई ये इसको पॉइंट करो, तो ये हो गया पॉइंट। वहां पे हमने क्या दिया है कि वहां पे जाके आप लिखो 1 डिग्री, greater than 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो ये देख रहे हो 1 हो गया ना, यहाँ पे 1 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो इतना आप रन। लेकिन अब हुआ क्या, आप देखो यहाँ से थोड़ा जूम करके, तो यहाँ पे कहाँ आया, ये तो आया तो सही लेकिन दिख ही नहीं रहा कहाँ, पूरा मतलब साइड का जो वाई जो एक्सिस है, और थोड़ा बहुत ग्राफ के ऊपर आ गया, थोड़ा यहाँ आ गया, वो दिख भी नहीं रहा सही से। लेकिन ये थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है, कहीं यहाँ होता खाली जगह में, वाइट जगह में यहाँ होता तो ज्यादा अच्छा होता है ना। तो उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसको किस तरह चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, XY को तो हमने वो टाइम स्टैम्प वो दे दिया, जो XY कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स हमने क्या दिए, ये 6/10/2015 और दूसरा 1, ये तो हमने दे दिया, ये कोऑर्डिनेट था। लेकिन इसका जो लेबल है, जो टेक्स्ट है, वो हमें नीचे कहीं और जगह पे प्रिंट करना है, उसकी भी XY कोऑर्डिनेट हमें देना होगा। अब उसको XY कोऑर्डिनेट कैसे देंगे हम लोग, उसका जो वेरिएबल है, जो आर्ग्यूमेंट है, वो है XY टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगेन वही एक्स जो अभी ऊपर हम लोगों ने दिया ना, X कोऑर्डिनेट पे हम लोग अब क्या देंगे, हम यहाँ देंगे, यहाँ पे कौन सा सूटेबल दिख रहा है भाई, ये जो 2010 से पहले 2008, इसका कोई एक पॉइंट पकड़ लो। तो अगर हमारे शायद कॉलम के अंदर ये 6/10/2008 शायद पॉइंट अवेलेबल होगा, तो वो हम लोगों ने दे दिया। तो ये डेट आ गई, है ना, और ये डेट और ये
वैल्यू क्या 0.2। अब यहाँ देख रहे हो -0.25 है, -0.2 समवेयर हियर, तो ये हमारा खाली जगह थी, तो यह हमने दे दिया। चलो भाई यहाँ पे भी नहीं देना है हमें, यहाँ देना है समवेयर अराउंड हियर 2000। तो आप क्या कर दो, यहाँ 2000 लिख दो, 2000, 8 को हटा दो, 2000 लिख दो, और ये -0.25 लिख दो यहाँ पे। तो कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगा, जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ आएगा, है ना। लेकिन अभी इन्होंने जो लिखा है वो कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आया। चलिए ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे, लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तो भाई हमारा काम तो हो गया, लेकिन समझ में क्या आ रहा है कि पॉइंट कहाँ है। ये पॉइंट और ये लिखा हुआ को मैच थोड़ी हो रहा है। कुछ तो एरो वैरो अगर होगा तभी तो समझ में आएगा कि भाई ये चीज हम लोग जो लिखे हैं वो इसको बिलोंग करता है, इस पॉइंट को। तो वो जो पॉइंट है उसको हमें दिखाने के लिए, एरो देने के लिए एक और हम लोग वेरिएबल यूज कर सकते हैं। वो क्या, ये एरो प्रॉप्स। ये आर्ग्यूमेंट है एरो प्रॉप्स को अगर हम लोग इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट इस तरह से अगर आप लिखोगे, तो वो क्या करेगा, एक एरो बना देगा फ्रॉम टेक्स्ट टू दैट पॉइंट वेयर वी आर रेफरिंग टू, वी आर शोइंग। जो भी हमारे अपने प्रेजेंटेशन में वो पॉइंट बताना है वो हम लोगों ने लिखा दिया। चलिए, लेकिन अब भाई एरो इतना बड़ा आ गया, इतना मोटा आया कि सारा कुछ जो हमारा पीछे ग्राफ है वही छुप गया, वो भी तो दिखाना है। तो इतना मोटा हमें नहीं चाहिए एरो, हमें पतला चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो जो हम लोगों ने अभी करली ब्रैकेट्स खाली डाल के छोड़ दिए थे, उसके अंदर हम लोग पास करेंगे। अच्छा, ये है डिक्शनरी। करली ब्रैकेट क्या होता है, डिक्शनरी, याद है हम लोगों ने देखे थे। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एरो स्टाइल, आप डिक्शनरी के जो वैल्यूज हैं वो चेंज करो। एरो स्टाइल हो सकता है उसके अंदर कीवर्ड है, उसका शायद पहले से बाय डिफॉल्ट कुछ और होगा, लेकिन हम चेंज करेंगे ये, क्या, डैश और ग्रेटर देन साइन। इस तरह से आप डालोगे तो वो बना देगा एक एरो। मतलब स्टाइल्स हैं कई सारे उसके अंदर, स्टाइल्स हैं, डेफिनेशंस है। आप अगर उसकी इस एनोटेट फंक्शन का जो डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो आपको समझ पाएगी कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। बट फॉर नाउ आप इतना याद रखिए कि हमें एक छोटा सा एरो, पतला सा एरो अगर लगाना है, तो ये अगर हम लोग एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो बन जाएगा। और हम अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर, क्योंकि वो जो अभी कलर आप देखो इतना डार्क और इतना वो है कि मतलब सारा कुछ कवर होता है, हम सिंपल लाइट कलर में हम देना चाह रहे हैं, तो कलर इक्वल टू जो भी आप देना चाहते हो वो कलर। तो अभी ग्रे दिया है, ठीक है, तो कलर और कोलन ग्रे, ये पास करने से हमारा जो कलर है वो एरो का भी चेंज हो गया। तो नाउ वी हैव कस्टमाइज्ड एवरीथिंग व्हाट वी वांटेड। चलिए, अब अगर उनका आप वो देखोगे कि हमारे हमें जो करना है वो क्या है, कि उन्होंने क्या कहा कि वही सेम चीज़ अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रेटर देन 1 डिग्री और टाइम स्टैम्प डालना है। आई थिंक सेम जगह पे ये उन्होंने जो एग्जाम्पल जो दिया था स्लाइड शो में जो दिया है वही सेम एग्जैक्ट है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमने दे दिए। अगर आप इसको रन करते हो तो हमारा जो प्लॉट होगा, चलिए वही सेम टेक्स्ट आ गया वो जगह पे जहाँ पे हमें नहीं चाहिए था। कहाँ पे आया, बहुत ऊपर आया, वो जहाँ पे मतलब ओवरलैप भी हो रहा है, दिख भी नहीं रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और कस्टमाइज कर लेंगे। उसको क्या करेंगे हम, अच्छा हाँ, ये अभी दो इन्होंने वो बताया कि दो हम लोगों को प्लॉट्स बनाने हैं। वही सेम टाइम सीरीज, आप वो फंक्शन कॉल कर लो जो अभी अभी हम लोगों ने बनाया था, उसको क्या पास करो, ए एक्स कर दो, वही सारी चीज़ें कर दो। फिर ए एक्स टू टू एन एक्स कर लो, वो भी सब चीज़ करने से इतना इतना करने से क्या हो रहा है, हमें दो जो ग्राफ्स मिल रहे थे ना जो हम लोगों ने देखे, एक रेड कलर में एक ब्लू कलर में। लेकिन जो हमारा राइट का जो ग्राफ था उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोटेट फंक्शन यूज करके टेक्स्ट डाल रहे हैं 1 डिग्री। और इनका जो क्वेश्चन क्या है, वही इनका क्वेश्चन है कि आप क्या करो, एनोटेट मेथड यूज करो, प्लेस द टेक्स्ट 1 डिग्री इन x इज इक्वल टू पी डी टाइम स्टैम्प एंड y इज इक्वल टू, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिया। तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट किस तरह से यूज करते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, रिमेंबर वी हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। और फिर एक्स वाई टेक्स्ट इज इक्वल टू, क्योंकि इन्होंने बताया कि भाई एक टेक्स्ट आप टेक्स्ट जो डालोगे वो ये जगह पे डालोगे, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पे। तो ये यहाँ पे एक्स वाई टेक्स्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो भी आप दे दो। क्या कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं हम लोग, ये कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, पी डी डॉट टाइम स्टैम्प ये, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स है। तो शायद यहाँ पे मतलब इनको एक्स वाई को ये चाहिए, एक्स वाई टेक्स्ट को ये चाहिए।
तो जो भी जैसा भी मतलब वो आर्ग्यूमेंट को जरूरत है उस तरह से हम पास कर देंगे। चलिए लास्ट में इन्होंने क्या कहा, पॉइंटिंग विथ अ ग्रे थिन एरो। ग्रे थिन एरो मतलब जो अभी अभी हमने देखा था ना कि एरो प्रॉप्स करके जो आर्ग्यूमेंट है वो यूज करेंगे। इन कर्ली ब्रैकेट्स हम एरो स्टाइल डाल रहे हैं, जो थिन वाला एरो है वो, और कलर है ग्रे। ठीक है, तो ये हो गया ग्रे थिन एरो। अब टोटल आप शो करोगे तो आपको दिखेगा कि एक थिन एरो पॉइंट कर रही है उस पॉइंट पे जहां पे हम लोगों को शो करवाना था। चलिए ये तो हो गया जो वो लोग सीधा सीधा पूछ रहे थे, या थोड़ा अब अगर हम खेलना चाहें तो। ओके, तो सबसे पहले तो ये ग्रेटर देन 1 डिग्री नहीं चाहिए, हम लिखेंगे कुछ अपना समथिंग समथिंग, समथिंग डाल दो बस। चलो, और हम क्या करेंगे चेंज, हमारा जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, टाइम स्टैम्प है, वो इधर है। चले वो तो ठीक है, वो रहने तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अच्छा हाँ वो भी चेंज करेंगे। वो क्या करते हैं हम लोग, या नहीं करते हम लोग, क्या करेंगे, हम ये पॉइंट को दिखाते हैं, ये या ये पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, 0.75, तो वाई कोऑर्डिनेट पे दिख रहा है ना, और एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या दिख रहा है, कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था राइट। 2000 ही दिख रहा है मेरे को तो शायद। चलो 2000 डाल देंगे, देखते हैं कहीं ना कहीं तो रिजल्ट होगा। चलो भैया 2000, और 2000 क्या करेंगे, 10 करेंगे क्या, वन वन कर देंगे, जनवरी 6 जनवरी। एक्चुअली इसको जीरो डालना पड़ेगा ना तो फिर एरर आएगा। 6 1, ठीक है। और जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमें कहाँ चाहिए, टेक्स्ट यहाँ नहीं चाहिए, टेक्स्ट एक काम करते हैं यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, ऐसे ही ट्रायल के लिए। तो ये कौन सी जगह है, ये है 1970, इसको कर दो 1970। ठीक है, 610 रहता है तो रहने तो मसला नहीं है। और ये कौन सा है भाई, 1, 1 माइनस तो नहीं है, 1 है, तो 1.00। ठीक है, तो ये आई थिंक अब हम लोग जो बोल रहे हैं उसको यहाँ बोल रहे हैं, है ना। लेट्स सी व्हाट इट डज। और एरो स्टाइल क्या है भाई, ये चाहिए क्या और कुछ चाहिए, आई डोंट नो एरो स्टाइल्स क्या, अब इसके अंदर इनके पास इनके डेफिनेशंस कौन से वो भी नहीं पता। कलर अलबत्ता मोस्ट लाइकली वही होंगे सारे, और क्या। तो ये कलर हम चेंज कर देंगे टू 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 ब्लू, येलो कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है, इवन आई डोंट नो। ऑल राइट, टेक्स्ट चेंज हो गया। आपका जो जगह थी वो भी हमने तकरीबन जो हमें चाहिए था वो आ गया, देख रहे हो 1970 और 1, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बन गया। और जो हम लोगों ने पॉइंट करवाया था, पॉइंट थोड़ा सा आगे चला गया, बट दैट्स फाइन, ठीक है। अब कौन सा एग्जैक्ट हम लोगों को चाहिए था, लेकिन समझ में तो आ गया आप लोगों को कि किस तरह से ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। आई थिंक इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि आपका ये टेक्स्ट जो है वो भी बड़ा छोटा आप कर सकते हो, साइजेस बड़ा छोटा कर सकते हो। और आप इसके अंदर आई थिंक फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ऐसा भी कुछ है, पता नहीं, मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन, बट यू कैन एक्सप्लोर इफ यू वांट। चलिए, दैट्स एनफ प्लेइंग विद दिस। Anything else that we have? I think this is the next chapter. Is it next chapter? Let me confirm क्योंकि वो गलती से मैंने पिछली बार 2 चैप्टर्स कर ली। Yes. ओके भाई स्टॉप करो यार। चलिए आई थिंक दैट शुड बी इट। थोड़ी सी लंबी हो गई क्लास, 2 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, विच इज़ गुड। थोड़ा सा हमें पेस बढ़ानी भी होगी तो, बट ये है कि आप लोगों को आई होप कि आप लोग जो है विथ एक पेस पे चल रहे हो, और वही पेस पे जो हम चल रहे हैं, बल्कि इससे भी फास्ट होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल जहाँ जितना हम चल रहे हैं उतना तो कम से कम होना चाहिए आप लोगों का पेस। चलिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।